ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है 1 सेकंड में, बढ़ रही है। तो ज्ञात करो कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अर्थात ये बताना है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, ये वाली जो रेडियस है 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो बताओ कि इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ऐसे लगातार बड़ा होता जा रहा है, गुब्बारे को फुलाते जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो सवाल में दिया क्या है, इस चीज को जरा ध्यान से समझो। ये दे रखा है त्रिज्या में परिवर्तन, यानी त्रिज्या में बढ़ रहा है वृद्धि, त्रिज्या में वृद्धि मतलब त्रिज्या में परिवर्तन, और वो किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। नाम से ही पता चल रहा है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। भाई 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो मतलब क्या है, त्रिज्या क्या दे रखा है, त्रिज्या में परिवर्तन, त्रिज्या में परिवर्तन आपको दे रखा है, यानी कि डी आर। डी आर का मतलब त्रिज्या में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ रही है, ठीक है। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसके मात्रक से ही आपको पता चल रहा है कि 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ रही है, यानी कि त्रिज्या का समय के सापेक्ष परिवर्तन दे रखा है। पूछा क्या है, ज्ञात करो वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन आपसे पूछा है, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन आपसे पूछा है, यानी कि वृद्धि आपसे पूछी है। अर्थात डी ए अपॉन ये भी डी टी हो जाएगा। समझ में आ गई, डी टी क्यों हो जाएगा, क्योंकि समय के सापेक्ष तो परिवर्तन होगा। ये चीज आपसे पूछी है, जबकि त्रिज्या आपको दे रखी है, जबकि इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, तब की बात है, ठीक है। इसका तो लास्ट में यूज होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। नॉर्मली वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब मैं इसका, क्योंकि हमको टी चाहिए नीचे, तो मतलब क्या है, टी के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन, तो ये तो हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। ये पाई आपका कांस्टेंट, ठीक है। इस आप समझिएगा डी अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर, यदि एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 2x आता है, लेकिन यहाँ पर r है, r का अवकलन आपको t के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसका तो क्या होगा, आप समझ रहे हो। जैसे इस r को आप क्या समझ लो, ऐसे समझ लो t, तो t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में 2t हो जाएगा। जैसे x का x के रेस्पेक्ट में इतना है, तो ऐसे ही मैं इसको dt कर दूं, यहाँ पे t स्क्वायर है तो ये भी आपका 2t हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पर r है और ये हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो r का भी ऐसे ही होगा जैसे t x का होता है, यानी कि ये आर स्क्वायर का जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, ऐसे ही इसका 2r हो जाएगा। लेकिन जो r है उसका दोबारा से अवकलन करेगा तो यहाँ पर dr बटे dt आपका लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्यों आया, क्योंकि हमने इसको t मान लिया, जिसको t मानते हैं उसका दोबारा से अवकलन करना है, सिंपल सी बात है। चलिएगा, da अपॉन dt बराबर ये पाई इंटू 2 इंटू r की वैल्यू कितनी 10 है, इंटू और ये वाली वैल्यू dr बटे dt ये कितनी 3 है, 3, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 3 दाई 30, 30 दूनी 60, 60 पाई इतने सेंटीमीटर प्रति, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, इतना क्षेत्रफल आपका 1 सेकंड में बढ़ जाएगा। चाहो तो इस पाई की वैल्यू लगा सकते हो 3.14 या 22/7, लेकिन नहीं, आपको उत्तर इसी कंडीशन में छोड़ना है 60 पाई। समझ में आ गया, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको हम बता दें क्षेत्रफल का मात्रक क्या है। जब त्रिज्या आपकी सेंटीमीटर में दे रखी है तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे आपका टी लग रहा है तो ये आ जाएगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आए मात्रक कहां से बनता है, तो मात्रक इसी सूत्र से बनता है। यहाँ से देखिएगा कैसे बनेगा, त्रिज्या ये कितनी दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हो गया है, और ये कितना दे रखा था, ये dr बटे dt का मात्रक क्या है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, तो इनके ही जो राशि आपने ली है उनके ही मात्रक रख दोगे तो ही आपको मात्रक मिल जाएगा। और मात्रक जरूर लिखना है इस टाइप के सवालों में,
ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आ गया है, लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से एक एक करके सवाल दूंगा, क्योंकि आप वीडियो को देखते नहीं हो, इसीलिए अब मैंने सोचा है कि पहले एक एक करके सवाल दूंगा, फिर उन सभी सवालों को एक बार जोड़कर एक वन शॉट वीडियो बना दूंगा, जिसमें पूरी एक्सरसाइज एक बार में खत्म हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद।